भगवत प्रेमी सज्जनों, कहते हैं बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। बहुत पुण्य जब इकट्ठे हुए हैं फिर जाके मानव शरीर मिला है। 84 लाख भटक के फिर हमें मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहिन जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से मिला, ये ग्रंथों में भी लिखा है। और कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर मोक्ष पाना है, परमात्मा के पास अपने को मन को लगाना है, भगवत प्राप्ति अगर हमने करनी है तो ये मनुष्य शरीर से ही किया जा सकता है। पशु रूप में नहीं कर सकते, किसी और योनि में जाके भक्ति नहीं की जा सकती। ये इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। जो भी हमने पाप किए हैं, किसी भी योनि में किए हैं, उन पापों से मुक्ति दिला सके। और मुक्ति ये साधन है, इसी शरीर से किया जा सकता है और किसी शरीर से नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत मुश्किल से, बहुत पुण्य इकट्ठे होने के बाद ये शरीर मिलता है। कहते इसका सदुपयोग करें। अब ये शरीर हमें क्यों मिला है, इस चीज को समझना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। अगर हम गृहस्थ में हैं तो हमें समझना चाहिए कि मैं पिता हूं तो मुझे पिता का कर्तव्य पूरा करना है, माँ हूं तो माँ का कर्तव्य पूरा करना है। हर रिश्ते जो भी नाते बने, सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और जो कर्तव्य का पालन करता हो, अब कर्तव्य का पालन कैसे होगा, बैठे बैठे तो होगा नहीं। कहते कर्म करना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा। अब कर्म करना पड़े। कहते हैं गीता में कहा है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। कहते हैं तुम फल की इच्छा मत करो। अब कोई कहेगा कि हम कर्म करेंगे तो फल की इच्छा भी तो हम ही करेंगे, लेकिन परमात्मा ने कहा है कि तुम कर्म करते जाओ, और जो कर्म करेगा फल तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन फल हमें हमारे हिसाब से मिलता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं जितनी मेहनत करता हूं मुझे उसका उतना फल नहीं मिलता। और कहीं देखने को मिलता है कि वो मेहनत कम करते हैं, फल उनको एकदम से ज्यादा मिल जाता है, अचानक से धन आ जाता है। और जो मेहनत करता है वो दुखी हो जाता है, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इसका फल उतना नहीं मिला। अगले ने इतनी मेहनत भी नहीं की, उसको फिर भी फल मिल गया। यहीं पे तो कहते कि ये जो हमें फल मिला है, ये पिछले जो हमने कर्म किए थे पहले, उसका फल अब मिल रहा है। और जो अब हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें आगे जाके मिलेगा। क्योंकि हम कहते हैं हमने जो मेहनत की है, हमने दिहाड़ी की एक दिन के लिए, एक दिन की हमें दिहाड़ी मिलेगी, मांगने की हमें वही दिहाड़ी मिलेगी जो हमने उस दिन की किया। लेकिन कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, तुम सिर्फ कर्म करते जाओ। पूरे 1 महीना नौकरी करो, और नौकरी के बाद लास्ट में तुम्हें पता कि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है और तुम उसको जबरदस्ती लेना भी जानते हो, इसलिए तुम्हें वही तनख्वाह ही मिलेगी। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, भक्ति वाला रास्ता दूसरा है। कहते हैं यहाँ हम जो भी करते हैं वो हमें उसका फल देता है, लेकिन हमारे हिसाब से देता है। अब क्या पता उसने हमारे हिसाब में कितना, अगर मांगोगे तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि हम जितनी दिहाड़ी करते हैं उतनी ही हमें तनख्वाह। 2 दिन की करेंगे तो 2 दिन का ही पैसा मिलेगा, 3 दिन का करेंगे 3 दिन का, क्योंकि मांग रहे हैं उसको। कहते हैं इसी प्रकार भक्ति करो, कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी कर्म करो, परमात्मा से मांगना नहीं कि मैं ये इतना व्रत करूंगा फिर मुझे ये दो। बिन मांगे बहुत कुछ मिलेगा, मांगने से सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने मांगा है। क्या पता परमात्मा ने और कुछ सोचा हो तुम्हारे बारे में, क्या पता और कुछ मिलने वाला रहा हो तुम्हें, लेकिन तुमने तो उतने में ही मांग लिया। इसलिए जितना कर्म करते जाओ, बस मांगो मत। क्या पता क्या क्या सोचा है वह परमात्मा ने। एक बार ना, एक गुरु के 2 शिष्य थे,
अब दोनों शिष्य को समान शिक्षा दी जाती। गुरु कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो हर किसी को समान शिक्षा देते हैं। लेकिन एक शिष्य जो था वो रोज स्कूल में पढ़ता और पढ़ने के बाद सीधे शाम को वैश्यालय में चला जाता, वहाँ नृत्य देखता वैश्याओं का और रोज फिर वापस आता। एक शिष्य रोज सत्संग में जाता उसी समय और रोज सत्संग में मंदिर जाकर सत्संग सुन के आता। अब वो आके भी सत्संग करता रहता। लेकिन जो दूसरा शिष्य जो वैश्या के यहाँ जाता था वो उसको रोज बताता कि अरे आज वहाँ इतना आनंद आया, आज इतना आनंद आया। और ये कहता था कि मुझे तो सत्संग में बहुत अच्छा लगा, आज मुझे सत्संग में इतना आनंद आया। रोज ऐसे ही चलता रहा कई दिनों तक। एक दिन क्या होता है, जो ये शिष्य था जो सत्संग में जाता था, ये सत्संग में चला गया, दूसरा वैश्यालय चला गया। जो वैश्यालय में गया था, जब वो नृत्य देख के वापस आ रहा था, उसी रास्ते में बहुत सारा धन मिला, सोना मिल गया। और वो सोना लेके घर आया और उसने अपने दूसरे शिष्य को, गुरु भाई को बताया, अरे तू रोज सत्संग जाता है, क्या मिला तेरे को? लेकिन मुझे देख, मुझे आज सोना भी मिला, मेरे साथ चला कर वैश्यालय, तुझे भी धन मिलेगा, आनंद भी आएगा, सब चीज है। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अगले दिन वो फिर भी सत्संग गया और सत्संग से जब वापस आ रहा था तो उसके पैर में इतनी बड़ी कील चुभ गई, पैरों में आर पार हो गई। घर पे आया, मन में बड़ी ग्लानि हुई, याद आया कि वो तो रोज वैश्यालय जाता है, गलत कर्म करता है, उसे सोना मिला। मैं रोज सत्संग जाता हूं, मंदिर जाता हूं, लेकिन मुझे ये कील मिली, दुखी दुख, कष्टी कष्ट मिल रहे। परमात्मा तुझे न्याय करना नहीं आता। और गुरु के पास गया, प्रातःकाल होते ही बोला, गुरुदेव आपने मुझे भक्ति के मार्ग पे लगाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भक्ति का मार्ग है परमात्मा किसी के साथ, भक्तों के साथ न्याय करता हो, मुझे लगता नहीं। गुरु जी ने समझाया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा जो भी करता है सही करता है, जिसके साथ भी करता है न्याय ही करता है। परमात्मा गलत कर ही नहीं सकता, जिसको फल देता है उसके कर्मों के हिसाब से ही देता है। शिष्य ने बताया कि गुरुदेव हम दोनों एक ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपसे ही करते हैं, लेकिन जो मेरा मित्र है वो रोज वैश्यालय जाता है, गलत कर्म करता है, मदिरा का सेवन करता है, उसे कल सोना मिला, बहुत सारा धन मिला, और मैं रोज सत्संग जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, रोज सेवा करता हूँ, मुझे ये मेरे पैर में कील चुभ गई, अब मैं चल भी नहीं सकता। बताओ आप कहाँ पे न्याय किया परमात्मा ने आपके? गुरुदेव ने कहा, ठंडा मस्तिष्क को ठंडा रखो और विचार करो। आंखें बंद की, बोले मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में था तुम्हें मिला। अब तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं। कहते हैं जो वो तुम्हारा गुरु भाई है वैश्यालय जाता है, कल उसे सोना मिला नहीं जिस समय पे, कहते हैं उसके मैंने योग देखे हैं, कल के दिन पे जब उसको सोना मिला उसी समय उसे राजा बनना था, राजा, राजयोग था उसके भाग्य में। अगर वो सही कर्म करता तुम्हारे साथ और अगर सत्संग सुनता, अपने को अच्छा बनाए रखता, तो आज के कल के दिन पे उसने राजा बनना था, राजयोग। लेकिन उसने इतने बुरे अपने जो अच्छे पुण्य उसके कमाए हुए थे पिछले, उनको वो गंवाता गया, गंवाता गया, गंवाता। जहाँ उसने राजा बनना था एक सोने पे आ गया, कहाँ उसने सोना दान करना था, लेकिन कहाँ वो सोने पे आ गया। और उतने में वो सोच रहा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। और याद रखो, जो तुम पे वो कील चुभी थी, तुम्हारे भाग्य में कल इसी समय पे मृत्यु लिखी हुई थी, मौत थी तुम्हारी, लेकिन तुमने ऐसे पुण्य किए, कर्म करते सेवा की, और वो मौत परमात्मा ने कील के रूप में टाल दी। अब बताओ परमात्मा अच्छा करता है या बुरा करता है? शिष्य की आंखें खुल गई, शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा कि हे परमात्मा जो भी करता है सही करता है, इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं कहते परमात्मा को न्यौछावर कर दो।
समर्पित कर दो कि फल तो तूने देना है और मेरे भाग्य से जो भी होगा वही फल मुझे देना। और कहने की जरूरत ही नहीं, परमात्मा सबको जानता है, सबकी औकात का पता है परमात्मा को इसको कितना चाहिए, कितनी इसकी झोली है, कितना इसका बर्तन है, जिसके इसके बर्तन में कितना आ सकता है उतना ही इसको दिया जाएगा, जितना इसने कमाया है। पिछले जन्मों में जो भी इसने कुछ कर्म किए हैं उसका फल उसके पास सबका लेखा जोखा है। इसलिए हमारा कर्म सिर्फ क्या है, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करते जाओ और फल परमात्मा पे छोड़ दो। अगर मांगने जाओगे ना तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाएगा। बस इतना ही बहुत है। मूल मंत्र यही है कि अपने कर्तव्य को निभाते रहो, निभाते रहो। ओम नमो।